हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रीन। हम यहाँ पे नाइट्रीन्स के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे और साथ ही साथ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रीन क्या होता है। तो यहाँ पे नाम से ही लग रहा है कि नाइट्रीन जो होता होगा कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज होता होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो या तो ट्राइवैलेंट होता है या फिर पेंटावैलेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन को हम लोग बोलते हैं कि तुम ट्राइवैलेंट यानी पेंटावैलेंट इन द सेंस कि या तो 3 बॉन्ड बनाता है या तो 5 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हमने देखा है N2 के केस में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये ट्राइवैलेंट होता है या पेंटावैलेंट होता है। तो अब हम जब नाइट्रीन बनाएंगे तो हम नाइट्रोजन से बोलेंगे कि तुम केवल सिंगल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, मोनोवैलेंट बनाओ। तो जब ये नाइट्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम से अटैच हो गए तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीन, ठीक है। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीन। कह रहा है नाइट्रीन आर अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन स्पीसीज दैट सराउंडेड बाय अ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखने में ही यहाँ पे देख के ही पता चल जा रहा है कि देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर निगेटिव चार्ज है। तो ये आपका एक अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गया क्योंकि हम अभी देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 और इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग हुई है 5 6। तो यानी कि इस स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। जबकि हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। यही नेक्स्ट हम यहाँ पे भी कि दैट सराउंडेड बाय अ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसलिए इसे बोलते हैं सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रीन हो गया, यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि नाइट्रीन हमारा अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन स्पीसीज है, ठीक है। जो सिंपलेस्ट नाइट्रीन होता है उसको हम लोग इमीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर बिल्कुल कार्बीन से मिलता जुलता है, ठीक है। कार्बीन में हम कार्बन को देख रहे थे, नाइट्रीन में हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कार्बीन में 2 टाइप्स थे वैसे ही नाइट्रीन के भी 2 टाइप्स हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन किस बेसिस पे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो यदि नाइट्रोजन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो पेयर फॉर्म में है, यदि वो पेयरिंग करके हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। यानी कि सिंगलेट नाइट्रीन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। जबकि ट्रिपलेट नाइट्रीन के कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। तो इसी से हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाइट्रीन हमारा ट्रिपलेट है और कौन सा हमारा सिंगलेट है। तो जब पेयर्ड फॉर्म में आप देखिएगा तो ये आपके हो गए सिंगलेट नाइट्रीन और अनपेयर्ड वाले आपके ट्रिपलेट नाइट्रीन होते हैं। यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो इस नाइट्रीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ आप थ्योरी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सिंगलेट नाइट्रीन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप देखिए सिंगलेट नाइट्रीन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, वाइल ट्रिपलेट नाइट्रीन है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ट्रिपलेट नाइट्रीन में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन या जनरेशन कैसे होता है। तो पहला मेथड है आपका फ्रॉम अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है कि सेम एटम से हमारा यहाँ पे प्रोटॉन भी निकल रहा है और लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, तो इसी को अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हेलोजिनेटेड अमीन है हमारा और इसे जब हम स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करा रहे हैं तब यहाँ पे हमारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्ट्रॉन्ग बेस से इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये जो बेस है आपका Na+ और OH- में ब्रेक कर जाएगा और फिर जो OH- है यहाँ पे हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन यानी H+ आयन के रूप में बाहर कर देगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही NaOH जो यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ का Na+ इस हैलोजन ग्रुप को, जैसे X इन द सेंस कोई भी क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, इसके साथ ये जाके बॉन्डिंग कर लेगा। लाइक अगर ये X हमारा Cl है तो ये NaCl बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये निगेटिव चार्ज है तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो एक निगेटिव चार्ज बनाता है। तो ये हमारा यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि फिर से R के साथ नाइट्रोजन पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसके मिलके आपके नाइट्रीन का जनरेशन यहाँ पे कर रहा है। तो ये आपका था अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू नाइट्रीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड गिव्स नाइट्रीन। तो यदि हम एजाइड का फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कराएं तो वहाँ पे भी हमें नाइट्रीन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक हमारा अजाइड ग्रुप है, अजाइड इन द सेंस कि 3 नाइट्रोजन एटम वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी ग्रुप से यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम अटैच हैं। यहाँ पे इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, फोटोलिसिस करा रहे हैं, इन द सेंस कि हम लोग इसको लाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हमारा नाइट्रीन जनरेट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा अजाइड ग्रुप है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होता है कि देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इस निगेटिव चार्ज के शिफ्टिंग से यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन ये निकल नहीं सकता है, जो N2 गैस निकल नहीं सकता क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप चूँकि फोटोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये बॉन्ड क्लीव करेगा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इस नाइट्रोजन एटम का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। फर्दर ये सेकेंड वाला बॉन्ड क्लीव करेगा होमोलिटिक वे में और इसका इलेक्ट्रॉन फर्दर इसके पास आ जाएगा और इसका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक निगेटिव चार्ज बनाता है ना, एक निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक निगेटिव चार्ज भी बना सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब चूंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है तो ये अब क्या करेगा, एज ए N2 गैस बाहर निकल जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया है होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू और ये ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है, जो कि अभी मैंने बताया कि निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक निगेटिव चार्ज। तो फर्दर ये जो निगेटिव चार्ज है इस पर ये एज अ इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो इससे आपको यहाँ पे देखिए नाइट्रीन का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल जा रहा है। तो सेम यहाँ पे यही रिएक्शन हमने दिखाया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसलिए लिखा है कि पहला स्टेप क्या है कि पहले आपका ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चूँकि नाइट्रोजन इतना बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ये क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन अपने पास रख लेगा, ये नाइट्रोजन अपने पास रख लेगा। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक निगेटिव चार्ज बनाएंगे और ये दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे आप देखो मैंने बताया कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है कन्वर्ट इनटू निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रलाइज आप कह सकते हैं, और आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये एज ए नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको नाइट्रीन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। थर्ड है हमारा पायरोलिसिस ऑफ सल्फिनाइल अमीन जनरेटेड नाइट्रीन। तो यहाँ पे पायरोलिसिस मेथड के थ्रू हम नाइट्रीन जनरेट कर रहे हैं। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे हीट के थ्रू हम लोग डिकम्पोजिशन करा रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीजन हमारा नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा कंपाउंड है फेनिल एंड सल्फिनाइल अमीन, जिसको कि हीट दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आपको नाइट्रीन जनरेशन देखने को मिलता है और सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि नाइट्रीन हमारा किसी कंपाउंड से मिलके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला है हमारा एजाइरिडिनेशन। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रीन हमारे किसी भी अल्कीन ग्रुप से मिलके एजाइरिडीन का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है और ये जाके फर्दर इससे अटैच हो जा रहा है जिससे कि हमारा एजाइरिडीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, एजाइरिडिनेशन में मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड है हमारा एमिनेशन रिएक्शन।
एमाइनेशन रिएक्शन में जब हम नाइट्रीन को किसी अल्किल ग्रुप से रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें अमीन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये नाइट्रीन है और ये अल्किल ग्रुप है। इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अमीन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा CH इंसर्शन। इंसर्शन में हम देख रहे हैं कि मीथेन को हमने नाइट्रीन से यहाँ पे ट्रीट कराया है। ये आपका क्या है, मीथेन को जब हमने नाइट्रीन से रिएक्ट कराया है तो देखिए यहाँ क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है और कार्बन अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। तो ये H रेडिकल, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। फर्दर यहाँ पे अभी और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है तो ये CH3 रेडिकल जो है ये फर्दर दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपनी बॉन्डिंग बना लेगा और ये CH3 नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका एज इट इज़ यहाँ पे देखिए बना हुआ है। तो ये आपका है CH इंसर्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा नाइट्रीन किस सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में ज़्यादा स्टेबल रहेगा या फिर उसके प्रेजेंस में कम स्टेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं एग्जांपल से, ये हमारा एक नाइट्रीन है। अगर इस नाइट्रीन के ऊपर ये जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, ठीक है, अगर इसे हम रिप्लेस कर दें किसी ग्रुप से, ठीक है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो यदि इस R के प्लेस पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3 है तो ये क्या करेगा कि CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। चूँकि ये हमारा नाइट्रीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन मिलने से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर अटैच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ने लगेगी जिससे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इस नाइट्रीन के ऊपर जो यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दे रहे हैं लाइक हैलोजन ग्रुप, तो ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी तरफ ही खींचने लगेगा। तो नाइट्रीन जो है हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यदि हम इससे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेंगे तो ये कम स्टेबल हो जाएगा और भी अनस्टेबल होता जाएगा। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर अटैच हो गया तो स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी हमारे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेबिलिटी पे कैसा इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से, मतलब कि जितना बल्कि ग्रुप अटैच रहेगा उतना ही ज़्यादा कह रहा है कि नाइट्रीन आपका स्टेबलाइज रहेगा। यानी यदि इस R के प्लेस पे कोई बहुत बल्कि ग्रुप हो गया तो इससे नाइट्रीन हमारा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पिन स्टेट। यहाँ कह रहा है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन आर जनरली मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन से। क्यों कह रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रिपलेट स्टेट ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड कॉज लोअर एनर्जी स्टेट। यानी कि अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में प्रेजेंट है ऑर्बिटल के अंदर तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होता है वो कम देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो देखने को मिलता है। इसलिए हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म नाइट्रीन का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एडिशन टू अल्कीन बॉन्ड, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो अल्कीन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड है अल्कीन, ठीक है, इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं नाइट्रीन से। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जिस ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं। यानी कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इस कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो जब यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे क्लीव कर रहा है तो हमारा जो नाइट्रीन होता है वो अपने एक नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरा देखिए कार्बन के इस पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इधर से ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2 बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे हमारा ये आपका
फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कि कार्बन का जो 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड तो हमारा क्लीव कर गया ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बचा और इनके अनपेयर्ड नाइट्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कार्बन, दोनों कार्बन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनसे मिलकर यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बाकी जैसे ग्रुप हमारे अटैच थे एज इट इज़ हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एडिशन टू अल्कीन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी अमाइड है वो आपका रिएक्ट कर रहा है Br2 एंड NaOH से, जिससे हमें प्राइमरी अमीन यहाँ पे एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो यही है हमारा प्राइमरी अमाइड और Br2 NaOH के प्रेजेंस में हम करा के अमीन यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी अमाइड है, तो यहाँ पे NH2 था, हम यहाँ पे उस NH2 को ओपन करके दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम OH से रिएक्ट करा रहे हैं। ये OH कहाँ से है, तो जो NaOH हमारे पास है प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में ब्रेक करे OH माइनस यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये OH आएगा, यहाँ से हमारे H को एज H+ यानी प्रोटॉन रिमूव कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब ये यहाँ से H+ के आयन में निकल गया तो हमारा ये बॉन्ड यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। फर्दर अब हम यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिखाया कि ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ ब्रोमीन जब ब्रेक करेगा तो एक ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे किस टाइप का बताइए क्लीव हुआ है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है, तभी तो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ब्रोमीन रख ले रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो Br हमारा प्लस वाला है वो इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और ये Br जाके नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे एज प्रोटॉन आयन निकल जा रहा है, H+ आयन के रूप में ये निकल जा रहा है और ये वाली बॉन्ड फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। फर्दर यहाँ पे अब हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। और यहीं पे रीअरेंजमेंट होता है कि Br हमारा यहाँ पे निकल जाता है और इसके प्लेस पे हमारा आके R ग्रुप लग जाता है। फिर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अभी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे इस बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करके नाइट्रोजन के ऊपर एज ए निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जब ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या गया, निगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे H+ आयन जो होता है वो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा माइनस से अट्रैक्ट होके, और जो OH- आयन रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज देखेगा कार्बन के ऊपर और यहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा, जिससे कि हमें ये वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो निगेटिव था तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के रूप में आके अटैच हो गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था तो OH आके यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, और यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये CO2 एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आके अटैच होगा, जिससे कि हमें यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन देखने को मिलेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकल जाएगा। तो ये आज का कंप्लीट लेक्चर था नाइट्रीन का। तो सिलेबस के हिसाब से जो हमारे 5 यहाँ पे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स दिए थे, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन एंड नाइट्रीन, हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखा, स्टेबिलिटी देखा, सिंथेटिक एप्लीकेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखा। अब हम लोग अगले लेक्चर में 3rd टॉपिक पे आएंगे। तो आप अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ एंड लास्ट पेज। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।